हेलो दोस्तों, राजस्थान बोर्ड क्लास 10th सोशल साइंस कल आप सभी का सामाजिक विज्ञान का पेपर है और इस पेपर के लिए जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं यानी कल के पेपर में आने वाले सपने वाले जो हुबहू जो प्रश्न हैं वो आपको इस क्लास में मिलने वाले हैं। यानी इस क्लास में जितने भी सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण जो प्रश्न होंगे वो आपको हुबहू एग्जाम के पेपर में मिलेंगे। उन्हीं पेपर का यहाँ पर विद आंसर की यानी फुल पेपर का सोल्यूशन बताने वाला हूँ। कौन कौन से प्रश्न हैं जो कोई आपको कल 17 मार्च 2025 के पेपर में हुबहू आपको मिलने वाला है। तो अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले इस क्लास को क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करना है अपने सभी दोस्तों के साथ। तो कल सामाजिक विज्ञान पेपर के लिए जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं, रामबाण प्रश्न रहने वाले हैं, वही यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये पूरा का पूरा पेपर है आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर सबसे पहले हम खंड अ यानी सेक्शन ए की बात करने वाले हैं, जहाँ पर आपको बहुविकल्पी प्रश्न यानी वैकल्पिक प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो काफी महत्वपूर्ण है। जर्मनी को एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया, कल के पेपर में आने वाला प्रश्न है। तो 1817 में, 1848 में, 1871 में या 1811 में। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो 1871 हो जाएगा। यानी जर्मनी को एक स्वतंत्र जो राज्य है वो 1871 में घोषित किया गया था। ये इसका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये पेपर आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अंतिम समय में जो पढ़ना है, जो इस क्लास में मैं आपको बता रहा हूं उसको आपको फाइनल रट लेना है। अब आपको यहाँ पर आपके पास कोई रिवीजन वाला समय नहीं रहा है। अब आपको जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूं उनको फाइनल आपको क्या करना है, रट लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, आयु के आधार पर नए जलोढ़ को किस नाम से जाना जाता है। किसके आधार पर? आयु के आधार पर है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बांगर, देखिए जो बांगर होता है वो पुराना जो जलोढ़ होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। यदि यहाँ पर प्रश्न होता कि पुरानी जलोढ़ को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है, पुरानी जलोढ़ को जो नाम से जाना जाता है वो होती है बांगर। क्या होती है? बांगर। यदि इसका सही आंसर है। यदि यहाँ पर नए की जगह क्या होता, पुराना होता, लेकिन यहाँ पर नए जलोढ़ को जाना जाता है वो खादर के रूप में जाना जाता है। यानी किस नाम से जाना जाता है? खादर। खादर कहते हैं आयु के आधार पर जो नए जो जलोढ़ होते हैं उसको बोलते हैं खादर। तो यहाँ पर हो जाएगा। और पुरानी जलोढ़ पूछा जाए तो आपको बताना है बांगर। तो ये यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है यहाँ पर कब लागू किया, यानी वन्य जीव जो संरक्षण का जो अधिनियम है वो किस वर्ष लागू किया गया था। तो कब लागू किया था? 1972 में लागू किया गया था। ये इसका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। यानी भारतीय वन्य जीव जो संरक्षण जो अधिनियम है यानी जीव संरक्षण बायो कंजर्वेशन एक्ट जो है वो यहाँ पर 1972 में जो है यहाँ पर क्या हुआ, इंप्लीमेंट हुआ। कर्ज लेने के लिए कर्जदार निम्नलिखित में से किसका उपयोग गारंटी देने के लिए करते हैं? आजकल आप सभी को पता है, यदि आप किसी भी बैंक में आप बैंक लोन के लिए जाते हैं, अप्लाई करते हैं तो क्या दी जाती है? गारंटी दी जाती है। और गारंटी के लिए एग्रीमेंट जो है यहाँ पर करवाया जाता है आपके, ठीक है, एग्रीमेंट करवाया जाता है या अन्य प्रकार की किसी भी प्रकार का आपको पेपर साइन वगैरह जो है करवाया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो है देखिए, कर्ज लेने के लिए यदि आपको कर्ज लेना है, पहले की बात हो रही है, कर्जदार निम्नलिखित में से किसका उपयोग गारंटी देने के लिए करता है? चेक का। तो चेक का नहीं करता है। सार्थक ऋणाधार, करेंसी नोट, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। यानी साख का उपयोग करता है। किसका उपयोग करता है? साख का उपयोग करता है। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्रेडिट। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्रेडिट। नेक्स्ट यहां पर आप देख सकते हैं, किस क्षेत्र के उत्पादक कच्चे माल को परिष्कृत वस्तुओं में क्या करते हैं? परिवर्तित करते हैं। तो वो द्वितीयक श्रेणी, द्वितीयक क्षेत्र के जो यहाँ पर माल होते हैं उनको क्या करते हैं? परिष्कृत वस्तु में परिवर्तित करते हैं। यानी द्वितीयक क्षेत्र में ये क्रिया होती है। प्राथमिक में कृषि, पशुपालन ये संबंधित जो है वो प्राथमिक में आएंगे। और चतुर्थक जो क्षेत्र है उसमें सूचना प्रौद्योगिकी यानी जो IT वाले जो सेक्शन है, IT वाला जो क्षेत्र है, मीडिया है, अनुसंधान व विकास है, सूचना है, इन संबंधित से जो भी क्षेत्र होंगे यानी विकास संबंधी होंगे वो चतुर्थ क्षेत्र में आएंगे। ये आपको ध्यान में रखना है। प्रत्येक क्षेत्र में जो सेवा क्षेत्र है, जितने भी सेवा क्षेत्र है, सड़क, परिवहन, शिक्षा वगैरह जो है वो सेवा क्षेत्र है, वो प्रत्येक श्रेणी में आएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ से आपके 3 से 4 प्रश्न आपको आने वाले हैं। मैंने आपको पहले भी बता चुका है। यहाँ पर जो है प्राथमिक क्षेत्र, ठीक है, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक और शत्रुक से 100% 3 से 4 प्रश्न आएंगे। वो भी आपको एक निम्नात्मक में मिल सकता है, एक आपको अति लघुत्रात्मक में मिलेगा, एक आपको वैकल्पिक में मिलेगा, एक आपको यहाँ पर लघुत्रात्मक में मिलेगा। तो ये पेपर आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यहाँ से आपको हुबहू एग्जाम के पेपर में क्या मिलने वाले हैं? प्रश्न मिलने वाले हैं।
आई होप यहाँ पर आपको अच्छे से यहाँ पर मैं प्रश्न समझा रहा हूँ, ठीक है, और अच्छे से आपको यहाँ पर रट लेना है। फाइनल आपका ये रिवीजन ही है, ठीक है। और अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करना है अपने सभी दोस्तों के साथ। देखिए, देश का कितना प्रतिशत विदेशी व्यापार जो है वो किसके द्वारा हो रहा है, समुद्री मार्गों द्वारा हो रहा है। तो देश का कितना प्रतिशत, तो 95 जो प्रतिशत जो यहाँ पर, ठीक है, 95% जो है वो विदेशी व्यापार किसके जरिए हो रहा है, समुद्री मार्गों के जरिए हो रहा है, ठीक है। यानी 5% जो है अन्य के द्वारा हो रहा है, 5% अन्य के द्वारा हो रहा है, लेकिन 95 जो प्रतिशत है वो विदेशी व्यापार किसके जरिए हो रहा है, समुद्री मार्गों के जरिए हो रहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं बेल्जियम, ठीक है। बेल्जियम में अधिकांश लोग किस भाषा को बोलते हैं, तो कौन सी भाषा को बोलते हैं, हिंदी को बोलते हैं, फ्रेंच को बोलते हैं, ठीक है, अंग्रेजी को बोलते हैं। यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर बेल्जियम है इसकी जगह एक और आपका शब्द मिल सकता है कि फ्लेमिश में, कहाँ पर, इसको बेल्जियम को फ्लेमिश भी कहा जाता है, ध्यान में रखना है क्या कहा जाता है, फ्लेमिश, ठीक है। तो इसमें जो यहाँ पर कौन सी भाषा, डच भाषा का उपयोग करते हैं। यानी बेल्जियम में बहुत सारे लोग किस भाषा का उपयोग करते हैं, डच का उपयोग करते हैं, और फिर उसके बाद अंग्रेजी का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं निम्नांकित में से संघ सूची का विषय नहीं है। देखिए 3 सूची हैं, राज्य सूची है, राज्य सूची को द्वितीय सूची भी कहा जाता है, और ये 7वीं अनुसूची में यहाँ पर इसका डिस्कस है, ठीक है। संघ सूची है और एक है समवर्ती सूची है। समवर्ती सूची में वो विषय जिस पर राज्य और संघ दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, कानून बनाएंगे, जैसे कि क्या है, शिक्षा। कैसा है, शिक्षा। यानी शिक्षा सिर्फ और सिर्फ संघ सूची का विषय नहीं है, ये एक समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची, ठीक है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि संघ सूची में कुल 100 विषय, कितने विषय हैं, 100 विषय हैं, ठीक है। समवर्ती सूची की बात करें तो उसमें 61 विषय वर्तमान में, पहले यहाँ पर जो विषय थे वो 66 थे, वर्तमान में 61 विषय है, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं संघ सूची का विषय नहीं है, तो देखिए राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेशी मामले एक संघ सूची का विषय है, बैंकिंग जो है एक संघ सूची का विषय है, ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा। लेकिन ये जो है क्या है, समवर्ती सूची का विषय, किसका है, समवर्ती, यानी संघ में भी आ रहा है और किस में भी आ रहा है, राज्य में भी आ रहा है। ये आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं जाति पर आधारित सामाजिक विवाद, सोशल डिवाइड, ठीक है, डिवीजन जिस देश में पाया जाता है, तो इंग्लैंड में नहीं पाया जाता है, ठीक है। कई देशों में वर्ग व्यवस्था होती है, वर्ग व्यवस्था प्रधान है, लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर जाति पर आधारित क्या पाया जाता है, सामाजिक विभाजन पाया जाता है। निम्न में से किस देश में एक दलीय व्यवस्था है। अब यहाँ पर देखिए भारत देश है, वहाँ पर बहुदलीय व्यवस्था है, बहुत सारी अलग अलग पार्टीज होती है, बहुदलीय व्यवस्था, ये आपको ध्यान में रखना है। आ सकता है प्रश्न होते लोकतात्मक में कि भारत में कौन सी व्यवस्था चलती है, एक दलीय है या बहुदलीय है, ठीक है। तो कौन सी है, बहुदलीय व्यवस्था है। लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है, लेकिन एक दलीय जो व्यवस्था है वो सिंध जो है एक ऐसा देश है जहां पर एक दलीय व्यवस्था है, ठीक है। ये यहाँ पर इसका सिंध सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी दिस इज राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था आधारित है। लोकतांत्रिक व्यवस्था से आशय लोगों का लोगों के लिए और लोगों द्वारा ही शासन होता है, ऐसी व्यवस्था होगी जिसमें राजनीतिक समानता पर आधारित होती हैं, राजनीतिक विषमता पर आधारित होती हैं, न्यायपूर्ण वितरण पर आधारित होती हैं, उपरोक्त सभी पर आधारित होती है। तो यदि जो लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है उसका जो आधार है वो राजनीतिक समानता पर आधारित होती है। किस पर आधारित होती है, राजनीतिक समानता पर आधारित होती है, न कि राजनीतिक विषमता पर, न्यायपूर्ण वितरण पर, उपरोक्त सभी नहीं होगा। नेक्स्ट यहां पर आप देख सकते हैं विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध व तीव्र एकीकरण की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाएगी, राष्ट्रीयकरण कहलाएगी। क्या कहलाएगी, राष्ट्रीयकरण कहलाएगी। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कल के पेपर में आपको ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। और राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिनियम से जुड़ा भी एक आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। इसकी जो शुरुआत है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस की जो शुरुआत है वो कब की गई थी, तो 1986 में की गई थी। कब की गई थी, 1986 में की गई थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है।
भारत में किस राज्य में स्थायी वनों के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र है? राजस्थान में, पंजाब में, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में। तो यहाँ पर स्थायी वनों के अंतर्गत जो सबसे अधिक क्षेत्र है वो कौन सा है? आपका एमपी यानी मध्य प्रदेश। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किस संस्था की स्थापना की गई? काफी महत्वपूर्ण है। तो वो जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है, IMF शॉर्ट नेम है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एकदम क्लियर है, ठीक है, जो कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में इस संस्था की स्थापना की गई थी, जिसे विश्व बैंक के नाम से भी जाना जाता है, विश्व बैंक के नाम से भी जाना जाता है। निम्न में से नए युग का पहला जो प्रतीक है वो किसे कहा जाता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कल के पेपर में ऐसे ही प्रश्न आपको हुबो एग्जाम के पेपर में आने वाले हैं। तो वो जो नए युग का पहला जो प्रतीक है वो कहा गया है कपास को। किसको कहा गया है? कपास को। या फिर आपको यदि कॉटन शब्द मिले तो वो भी इसका भी अर्थ क्या है? कपास ही है, ठीक है। यानी नए युग का पहला प्रतीक किसे कहा गया है? कपास को कहा गया है। गुटेनबर्ग ने अपनी जो पहली पुस्तक है वो कौन सी छपी थी? तो बाइबिल। गुटेनबर्ग बाइबिल करके जो यहाँ पर पहली पुस्तक छपी थी, कब? 1455 में। ये भी आपको ध्यान में रखना है, पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं संवाद कौमुदी का प्रकाशन किसने शुरू किया था? तो यहाँ पर ये जो चारों ही ऑप्शन है वो क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। तो संवाद कौमुदी का प्रकाशन जो है यहाँ पर 1821 में राजा राममोहन राय जी है उनके द्वारा किया गया था, शुरुआत की गई थी। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं वियना सम्मेलन की मेजबानी कब हुई? 1815 में। किसके द्वारा की गई थी? किसने की थी? ठीक है, तो क्लेमेंस वॉन के द्वारा की गई थी। ये आपको ध्यान में रखना है, क्लेमेंस वॉन के द्वारा। भारत में किस किस किस्म की कॉफ़ी पैदा की जाती हैं? तो दो किस्म भारत की प्रमुख कॉफ़ी की किस्म हैं, कौन सी हैं? एक है अरेबिका, ध्यान में रखना है, एक है अरेबिका और एक है रोबस्टा। ये दोनों ही क्या है? काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं को राष्ट्र का आर्थिक बैरोमीटर कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को। ये भी आपको ध्यान में रखना है, किसको कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को राष्ट्र का क्या कहा जाता है? आर्थिक बैरोमीटर कहा जाता है। अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के निर्माण में इस्तेमाल की जाती हैं। क्या इस्तेमाल की जाती हैं? तीव्र उन्नति में वैश्वीकरण की प्रक्रिया को उत्प्रेरित किया है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सर्वाधिक सुरक्षित है। क्या सुरक्षित है? ठीक है। राजस्थान के किस जिले में 5 गांवों के लोगों ने 1200 हेक्टेयर वन भूमि भैरवदेव डाको सेंचुरी है? ठीक है, तो ये अलवर जिला हो जाएगा। कौन सा जिला हो जाएगा? अलवर जिला हो जाएगा। वस्तु विनिमय प्रणाली से क्या समझते हैं? आप सभी को पता होगा अच्छे से। इन सभी प्रश्नों को, जितने भी अति लघुचात्मक के प्रश्न है मैं आपको बता रहा हूँ, अच्छे से इनको याद कर लेना है। कल के पेपर के ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कल के पेपर में हुबहू आपको एग्जाम के पेपर में मिलने वाले हैं। देखिए, यूरोपीय संघ का जो मुख्यालय है वो बेल्जियम में है। कहाँ पर है? बेल्जियम में है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। व्यापार संतुलन से क्या समझते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शासन की किस व्यवस्था में गलतियों को सुधारने की गुंजाइश होती है? ऐसी कौन सी व्यवस्था है जिसमें गलतियों को सुधारने की क्या होती है? गुंजाइश होती है। विदेशी निवेश किसे कहा जाता है? RTI का पूरा नाम राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी सूचना का अधिकार। ये भी आपको ध्यान में रखना है, राइट टू इन्फो। ये जो है यहाँ पर 2005 सूचना का अधिकार 2005 में लागू हुआ। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण व विकास बैंक को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो अन्य नाम है वो है विश्व बैंक। कौन सी बैंक? विश्व बैंक के नाम से जाना जाता है। गीत गोविंद की रचयिता का नाम बताइए। सर्वप्रथम नारीवादी आंदोलन की शुरुआत किस देश से होती है? वो कौन सा देश है जहाँ से नारीवादी आंदोलन की शुरुआत होती है? कीतागावा उतामारो कौन था? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद खंड ब के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिसमें एजेंडा 21 क्या है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कल के पेपर में आपको मिलने वाला है। रूमानीवाद से आप क्या समझते हैं? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये देखिए गहन जीविका कृषि क्या है? कल के पेपर में 100%, ठीक है, 100% कल के पेपर में मिलने वाला है, क्योंकि ये बार बार रिपीट हो रहा है प्रश्न। जितने भी मैंने क्लास ली है बार बार ये प्रश्न हर मॉडल पेपर में रिपीट है, यानी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कल के पेपर के लिए रामबाण साबित होगा।
ठीक है। शासन के विविध अंगों के बीच किस प्रकार की सत्ता को बंटवारा होता है? मानव विकास सूचकांक। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जो इंपॉर्टेंट मैं स्टार लगा रहा हूं वो 100% कल के पेपर में मिलने वाले हैं। खुली बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी के बीच में विभेद कीजिए और इस विभेद को, अंतर को स्पष्ट करने के लिए आपको एक फॉर्मेट के माध्यम से अंतर को स्पष्ट करना होगा, तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे, अन्यथा आप जो है यहाँ पर समझ नहीं पाएंगे। यहाँ पर खुली बाजारी, यहाँ पर प्रचंड बेरोजगारी, खुली बेरोजगारी, दोनों को अच्छे से स्पष्ट करना होगा। वैश्वीकरण में सूचना संचार प्रौद्योगिकी की भूमिका को बताना है। विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी में भारत पर क्या प्रभाव पड़े हैं? धर्म और राजनीति के संबंध में गांधी जी के क्या विचार थे? सार्वजनिक क्षेत्र निजी क्षेत्र में अंतर स्पष्ट करना है। ये जितने भी यहाँ पर प्रश्न है काफी इंपॉर्टेंट है। कल के पेपर के लिए सभी प्रश्न रामबाण प्रश्न है। देखिए स्वयं सहायता समूह, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। आदि औद्योगिकरण की प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं? ब्रिटेन में औद्योगिकरण से उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा है? ठीक है। संघीय व्यवस्था की गठन के तरीकों को साधारण समझाना है। ये जितने भी प्रश्न मैं बता रहा हूँ काफी इंपॉर्टेंट है कल के पेपर के लिए और वो एग्जाम के पेपर में मिलने वाले हैं। अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को